मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे काम एक बंदा करता है, वो फोटोशॉप करता है, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और धड़ाधड़ शेयर कर लेते हैं। और लोग समझते हैं कि बस हमें सवाब-ए-दारैन हासिल हो रहा है और हालांकि उनको उल्टा गुनाह हो रहा होता है। तो फोटोशॉप बेसिकली अब हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी तारीफ की है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें आप बिजनेस कार्ड कर सकते हैं, इसमें आप लेटर ऐड कर सकते हैं, इसमें आप दुनिया की हर वो शेयर कर सकते हैं जो आपकी जरूरत की है जी। ठीक है जी। सर इसमें हम सीवी वगैरह बना सकते हैं? नहीं जी, इसमें हम सीवी नहीं बना सकते। इसमें दुनिया की जब हर चीज बन सकती है तो सीवी क्यों नहीं बन सकती? सीवी तो बच्चों वाली चीज है। हर चीज कर सकते हैं जी, सीवी बन सकती है, इसमें आपके ब्रोशर बन सकते हैं, इसमें आपके पंफलेट बन सकते हैं, इसमें आपके लेटरहेड बन सकते हैं। ठीक है। क्यों जी? जी। अच्छा, अब बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप बड़ी अहमियत का हामिल है। फोटोशॉप बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रास्टर बेस, पिक्सल बेस जो है वो है, रास्टर बेस है। ठीक है। और जो इलिस्ट्रेटर था वो कौन से बेस था? वेक्टर बेस। वाह वाह वेक्टर। वाह, क्या कहने, बहुत आला। हाँ जी। और कोई सही जवाब देना चाहे? इलिस्ट्रेटर कौन सा था? सर वेक्टर बेस था। सारे क्यों इतने नालायक हुए हैं भाई? अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप का इंटरफेस दिखा। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में कोई इंटरफेस आपको उल्टा दिख रहा हो, कोई टेढ़ा दिख रहा हो? इसमें सिर्फ एक चीज आपको मेन दिख रही होगी जो कि नहीं है, वो है लेयर्स। यहाँ पे हम काम करेंगे लेयर्स में। यहाँ हम किस पे काम करेंगे जी? लेयर्स में। अच्छा, लेयर्स क्या होते हैं? लेयर्स ऐसे होती है कि जैसे आप घर बना रहे हैं, घर बनाते हुए आप जो है वो ईंटें रखते हैं। आप जो है उसके बाद आप क्या करते हैं, डीपीसी बनाते हैं, फिर मकान वो इंटर रखते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही दफा आपने ईंटें रख दी, उसके ऊपर प्लस्तर लगा दिया, उसके ऊपर कलर कर दिया। ऐसे करेंगे तो बस फिर उसके बाद हम सारे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और उसके दोस्त लगा रहे होंगे टूर गए यार मोहब्बतां वाले। तो भाई इसलिए जो है हर चीज को लेयर के साथ और तरतीब के साथ आपने लेके चलना है। ठीक है, ये ना हो कि फिर हम स्टेटस लगा रहे हैं और टूर गए यार मुफ्ता वाले। अब ये है कि फोटोशॉप का इंटरफेस है, कंट्रोल एन वही शॉर्ट की है, सी वी कंट्रोल जे वही चीज है। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना होगा फोटोशॉप, ताकि आपको समझ आए कि फोटोशॉप क्या चीज है। ओके, कंट्रोल एन करते हैं। जैसे इलिस्ट्रेटर में आता था, इलिस्ट्रेटर का आइकन जो है वो ऑरेंज है, हमारा यहाँ पे आइकन जो है वो ब्लू आ रहा है। ठीक है, ये देख लें। सेम यही चीज इलिस्ट्रेटर में आती थी। जी। भाई कहाँ है यार ये सारे? एक मिनट। जी सर ऐसे ही है। मैमूना ताहिर, आप जिंदा हैं, क्लास में हैं? जी सर। रजिया रशीद, मरियम सलीम, यस सर। यस सर। मोइज, यस सर। सबाता सनी, सना असगर,
शहीर खान, मैं पहले शरीफ खान पढ़ने वाला था। Yes, sir. तबस्सुम, उज़मा बीबी, यास्मीन अख्तर, मोहम्मद शाहिद Yes, नवाज, sir. शुएब आलम कासमी, सलीम Yes, sir. रहीमी, सायरा मिनास। यस Yes, सर। sir. गुड गुड, शाबाश, सारे जिंदा है। कासिम, Yes, sir. मलिया सरशार, इकरा बानो, जी सर। हसना, पता नहीं क्या नाम है, हसना ही है, हसन फरहान, आयशा ईसान, अरसलान चौधरी, अंबर जी सर। गनी, हमादुर Present, sir. रहमान, अब्दुल फतेह। Yes, sir. माशाल्लाह सारे। अच्छा, फोटोशॉप में ये सारी चीजें आपको इलिस्ट्रेटर की तरह ही दिख रही हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में क्या होता था कि हम इंचेस पे काम करते थे, ऐसा ही है। लेकिन फोटोशॉप पे हम काम करेंगे पिक्सेल्स पे। किस पे काम करेंगे जी? Pixels. Yes, sir. पिक्सेल्स पे, ठीक है। क्योंकि फोटोशॉप में आपने अक्सर किसी शख्स से सुना होगा कि फलां पिक्चर मेरी पिक्सेलेट हो गई है, फलां डिजाइन मेरा पिक्सेलेट हो गया है, मेरी पिक मोबाइल पे फलां चीज पिक्सेलेट हो गई है, फलां व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर पिक्सेलेट हो गई है, मेरे पिक्सल फट रहे हैं, फलां चीज हो रहे हैं, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। सेम इसी तरह की चीजें फोटोशॉप के अंदर हैं। आपके पिक्सल जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छा आपका डिजाइन होगा। अब उससे मुराद ये नहीं है, उससे मुराद ये नहीं है कि आपके डिजाइन में इतनी रेजोल्यूशन हो कि भाई एक बंदा चांद पे गया और वो चांद से आपका डिजाइन देख रहा हो। इतना रखना है कि बंदा देख ले, समझ ले, वो उसको अगर थोड़ा सा जूम करना पड़े वो जूम करके देख ले, ताकि वो पिक्चर पिक्सेलेट ना हो। अब यहाँ पे सेम वही चीज है, कंट्रोल एन करना है। रिसेंट पे जो आपके साइजेस आपने लिए होंगे वो आ रहे होंगे। सेव पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। फोटोज पे जाएंगे तो कोई आपने बनाना हो, जैसा कि आपके उसमें आते हैं क्या कहते हैं, पासपोर्ट साइज और इस तरह की चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। प्रिंट पे आपके A4 A5 और उसके बाद जो चीजें हैं प्रिंट में, लेटर वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेटर का सारा काम वहीं पे होगा। अगर यहाँ पे आपको ड्राइंग बनानी है, अगर आपको समझ आ जाती है कि सर मैं फला जगह से इस तरह कर लूँ, अपनी पिक्चर को एडिट कर लूँ, बैकग्राउंड हटा लूँ, तो वो काम आप कर सकते हैं। वेब पे चले जाएंगे। वेब के लिए अगर कोई आप टेम्पलेट बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, वो आप यहाँ बना सकते हैं। मोबाइल का अगर वॉलपेपर आपने देखा हो एडिट हुआ होता है, लेकिन वो खुश होते हैं लोग कि फलां चीज कितनी अच्छी है, फलां रोड कितनी प्यारी है, चांद इतना करीब आ गया है, बिल्डिंग इतनी करीब आ गई है, ये सारी चीजें जो हैं ये फोटोशॉप के अंदर होती हैं। और ये सारे कमालात फोटोशॉप के अंदर हैं, और ये चीजें आपने खुद भी करनी है और अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है। उसके बाद है फिल्म एंड वीडियो। अगर आप थंबनेल्स, किसी ने नाम सुना है थंबनेल्स का? जी। जी सर। थंबनेल्स सबको पता है। यूट्यूब के अंदर अगर थंबनेल्स का काम होता है तो उसके साइजेस होते हैं। जैसे अभी मेरे सामने आ रही है एक रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है 920 बाय 1080, मतलब ये 1080 रेजोल्यूशन की जो है आपका थंबनेल्स है। बिलफर्ज अगर आप अपने वीडियोस के अंदर एक पट्टी चलाना चाहते हैं, जैसे कि लिखा रहा होता है फलां जगह से लाभजदगान के लोगों को फलां चीज मुहैया की गई, टेंट लगाए गए, फलां चीज की गई, ये सारा काम फोटोशॉप के अंदर हो जाता है। फिर उसको PNG बनाकर वीडियो के ऊपर लगा दिया जाता है और लोग समझते हैं कि वीडियो बड़ी अच्छी एडिट हो चुकी है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग पे जब हम जाएंगे तो मैं ये करके बताऊंगा, तो तब आपको समझ आएगी। इस वक्त आपके सर के ऊपर से जा रही है। अब यहाँ सर पे जी आ आप जा, तो बहुत तेज भी बोल रहे हैं। तेज बोल रहा हूँ?
आप में से किसी ने आप में से किसी बंदे ने मुझे खुश किया है, किसी बंदे ने खुश नहीं किया, तो मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? फैसल साहब मौजूद हैं यहाँ। फैसल साहब ये अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस देख रहे हैं, किसी बंदे ने ये लगा हो कि हमें बहुत अच्छा काम दिया हो पिछले बैच की तरह। जी वो समझ भाई, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये उस बैच की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन जाएंगे, अगर आपकी शफकत इसी तरह जारी रही तो। इसी तरह रही तो इस तरह नहीं रहेगी, इंशाल्लाह। इससे थोड़े नॉर्मल हो गए तो हो सकता है। जी जी नहीं, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। और मेरे लिए खुशाइन बात यह है कि अक्सर बेशतर जो शुरका इकराम है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे बड़ी ऐसा ही है खुशी होती भाई, है और टाइम लगेगा इंशाल्लाह। ऐसा इंशाल्लाह ही है। नहीं नहीं, बेफिक्र है। असल में थोड़ा सा ये है कि इनको खींचना पड़ता है तब जाके ये होता है, तो इस वजह से। तो आपने तो आके जी तारीफ जी। कर दी, अब तो ये लोग नहीं करेंगे काम। नहीं नहीं, वो तारीफ का इंशाल्लाह अच्छा अच्छा असर जाएगा, ये मुझे मायूस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हाँ होगा कि मेरी तारीफ के बाद और ज्यादा सुस्त हो जाएं, अच्छा हाँ। करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, फैसल बहुत से अल्लाह ताला शुक्रिया। सलामत रखे। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। आमीन। अब यहाँ पे आ जाता है प्रीसेट डिटेल्स। अब मैं स्लो मो पे चला जाता हूँ। प्रीसेट डिटेल्स में यहाँ पे फास्ट इसलिए हुआ कि ये चीजें आपने इलिस्ट्रेटर में सीखी हैं, ठीक है, और मैंने बहुत आहिस्ता आपको ये समझा दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसा कि हमारा क्लास जितनी भी है, लेकिन हमारी फोटोशॉप की क्लास 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्लास 1 और PS कर देंगे फोटोशॉप। ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया। आगे इसने निशान भी बनाया हुआ है कि भाई आप किसके जो है कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, प्रीसेट सेव करना चाह रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं करना। जो यहाँ पे ये सेव्ड आ रहा है ना, ये यहाँ पे आप साइज देंगे। मैंने 1080 बाई 1080 दिया। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज होता है 1080 बाई 1080। तो यहाँ पे पिक्सल पे क्योंकि काम है, तो मैंने पिक्सल लिया हुआ है। 1080 इसकी विड्थ है, 1080 इसकी हाइट है। अब ये बताएं कि ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी? बराबर सर होगी सर। ना पोर्ट्रेट होगी। बड़ा अच्छा जवाब दिया। ओरिएंटेशन हाँ, आर्ट बोर्ड भाई, जो आपका लैंडस्केप होगा पोर्ट्रेट 1080 बाई 1080। कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसे रियल होगा सर, सर ना आपका। लैंडस्केप होगा ना पोर्ट्रेट होगा। हाँ, ना पोर्ट्रेट होगा ना लैंडस्केप होगा भाई, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब। रेजुलेशन सर अल्लाह आपने, हाफिज। जी जी, अच्छा, रेजुलेशन यहाँ पे जो है ना बहुत अहमियत की आमिल है, ठीक है। आपने रेजुलेशन की भी कहानी सुनी होगी कि फलां स्क्रीन पे रेजुलेशन अच्छी नहीं है, फलां मोबाइल की रेजुलेशन अच्छी नहीं है, फलां जो है वो डिजाइन की रेजुलेशन अच्छी नहीं है, इसकी प्रिंट नहीं हो सकती, इसकी रेजुलेशन अच्छी नहीं है, मुझे हाई क्वालिटी की दो ताकि मैं रेजुलेशन अच्छी करके ये काम करूं। तो भाई ये रेजुलेशन की सारी कहानी ये है। अगर तो आपने स्क्रीन के अंदर अंदर कोई डिजाइन कहीं फॉरवर्ड करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, तो उसकी रेजुलेशन रखनी है आपने 72। कितनी रखनी है? 72। बिलफर्ज अगर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है और उस प्रोजेक्ट में आपका जो रेजुलेशन है वो हाईली होती है, जैसे कि आपको, अगर आपने फ्लेक्स प्रिंट करना है, अगर आपने लेटर हेड प्रिंट करना है, अगर आपने कोई पंफलेट प्रिंट करना है, अगर आपने कोई जो है बिजनेस कार्ड प्रिंट करना है, तो उसकी रेजुलेशन मिनिमम 300 होगी और मैक्सिमम 1000। और उससे ज्यादा अगर आपका सिस्टम बोझ उठा लेता है तो उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन 300 इनफ है, ठीक है। ठीक है जी। तो कलर मूड का मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ। CMYK क्या होता है और RGB क्या होता है। यहाँ पे बिट मैप है। बिट मैप जो होता है वो एक ही तरह का होता है, लेयर्स उसमें वो नहीं होती, और ये इसको कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया पूरी दुनिया में। ऐसे अगर रखा हो काम हो सकता है, लेकिन यह है कि हमने कभी यूज नहीं किया। ग्रे स्केल होता है, आप डिजाइन के अंदर जो मर्जी रंग भर दें, लेकिन आपका डिजाइन ब्लैक होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा।
ठीक है, आपने देखा होगा कि इसकी जिंदगी ग्रे वो है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे स्केल है। ठीक है, तो ग्रे स्केल उसको कहा जाता है। ठीक है, RGB। ठीक है, RGB ये होता है कि 3 कलर्स को मिला के जो आपके स्क्रीन के अंदर, मतलब मोबाइल के अंदर, मॉनिटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, और जहां पे ऐसी चीज जो कि स्क्रीन के अंदर होगी तो वो होगी 8 GB में, और जो उसके बाहर होगी, किसी बुक पे प्रिंट हुआ होगा, किसी कॉपी पे प्रिंट हुआ होगा, किसी फ्लायर पे प्रिंट हुआ होगा, जो आपके हाथ में वो चीज होगी और एक कागज के ऊपर प्रिंट हुई होगी, वो CMYK के अंदर प्रिंट हुई होगी। ठीक है, आप किसी बंदे को भेजते हैं कि ये चीज प्रिंट करनी है, वो क्या करेगा कि भाई माइक बंद कर दें, ये किसका ऑन है? तो आप क्या करेंगे कि उसको जो है एक साइज भी देंगे और अच्छी रेजोल्यूशन भी देंगे और CMYK के अंदर फाइल भेजेंगे, तो वो बंदा उसको आराम से प्रिंट कर लेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, सर नहीं खपाएगा आपका। उसके बाद है बैकग्राउंड कंटेंट्स के, मतलब बैकग्राउंड में आपका कैसा होगा, वाइट, ब्लैक या बैकग्राउंड कलर कोई भी ना, मतलब ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जाता है। तो ट्रांसपेरेंट की क्या तारीफ थी? किसी ने माइक ऑन नहीं करना, बस मुझे पता है कि क्या तारीफ है। ब्लैक रखना है या आपने बैकग्राउंड कलर रखना है, जो भी है आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने उसको क्रिएट कर देना है। डन जी। आप यहाँ पे आप जो है आपको मुख्तलिफ डिजाइन इसमें टूल दिख रहे होंगे, थोड़े से हैं लेकिन बड़े काम के हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज है, इन्फो है, लेयर्स, इस तरह की सारी सेटिंग कर लें। अगर आपके पास नहीं है, विंडो पे जाएं और वर्क स्पेस पे जाएं और रीसेट एसेंशियल्स करें, तो सारी आपके पास वर्क स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें पहला टूल है मूव का ही, वही जो टूल है। ठीक है, ये यहाँ से ये किया, और इसमें यहाँ से आपने लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टीज पे जैसे कलर चेंज करते थे, यहाँ पे पहले यहाँ पे कलर चेंज करते थे, इस दफा आपको प्रॉपर्टीज पे कलर चेंज करना होगा और सारी चीजें इस पे करेंगे। तो पहला टूल है आपका मूव टूल। दूसरा टूल आपका जो है वो है रेक्टेंगुलर मर्की टूल। रेक्टेंगुलर मर्की टूल क्या है कि अगर आप यहाँ पे अगर सिलेक्शन करें, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फोटोशॉप में ये चीजें सीखनी होगी। जैसे कि आपको ये जो उसमें दिखता था ना, स्वैचेस थी या क्या चीजें थी, तो यहाँ पे है कि न्यू सिलेक्शन, अगर आप ये करेंगे और जहां जहां सिलेक्शन करेंगे तो न्यू न्यू सिलेक्शन होगी। बिलफर्ज अगर आप ये ऐड सिलेक्शन कर देंगे तो उस सिलेक्शन के अंदर ये ऐड सिलेक्शन होती रहेगी। ठीक है, थर्ड जो है आपका वो है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। वो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन ये है कि आप यहाँ से लेयर इसको सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका कि जहाँ जो सिलेक्शन आप करेंगे, जिस सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन होगी वो दिखेगी और उससे बाहर जो सिलेक्शन होगी वो गायब हो जाएगी। डन हो गया? डन हो गया नहीं हो गया? जी। अब यहाँ पे एक है फीदर। फीदर क्या होता है? फीदर ये होता है आपका कि जैसा कि एक पिक्चर है, ठीक है, बिल्डिंग, आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि इसमें कलर आपने कैसे देने हैं। कलर आप ये करेंगे कि यहाँ से कोई भी कलर आप उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद कलर ऐड करने का यहाँ पे थोड़ा सा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे आर्ट और बैक स्पेस से आप जो है वो इस पे कलर ऐड करेंगे। और अगर आप जो है उसके नीचे वाला मतलब बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो कंट्रोल बैक स्पेस का सहारा लेंगे। ये बंदा कोई रिपीट करना चाहे जो मैंने बात की अभी, और कंट्रोल डी से डी बैक सिलेक्ट हो जाएगा। ALD बैक स्पेस से हम लोग कलर ला सकते हैं उसके अंदर, जब जो हमने बनाया हुआ है, हम्म, और कंट्रोल बैक से हम बैक स्पेस से हम
बहुत अच्छे, बहुत आला। तो अब मेरी सर यहाँ अगर पे मैं आज आपको मैं लेयर्स की अहमियत बताता हूँ। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता। क्यों जी? क्यों सर मूव नहीं अगर कर हमें सकता? कलर चेंज करने हो तो? वो मैं बताता हूँ, लेकिन अभी ये मूव नहीं हो रहा। क्यों? मेरे पुराने स्टूडेंट सर यहाँ हो, वो बता दें तो बड़ी सर अच्छी लेयर बात। के ऊपर वो लाक लगा हुआ है इस वजह से। अभी सवाल, एक बंदे ने कहा कि भाई लॉक लगा, मैं लॉक हटा देता हूँ। अब भी ये पूरा मूव हो रहा है। लेयर्स नहीं बनाई, गुड भाई, लेयर्स नहीं बनाई। अभी मैंने क्या समझाया था शुरू में? कौन रिपीट करेगा? मकान वाली बात। आप कहेंगे सर मकान से आप निकलते नहीं हैं। मैंने कहा था कि अगर आप एक ईंट रख के उस पे मसाला लगा के दूसरी ईंट रखेंगे तो वो मजबूत हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरा अगर काम करें जो मैंने किया, कि एक ही पूरी ईंटों पे ईंटें रखता जाऊं और बाद में प्लस्तर करूं, और फिर उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, तो फिर क्या करूंगा मैं? तो इसलिए मैं शुरू से ही यहाँ पे एक काम करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जैसे ये सिलेक्शन हुई हुई है, तो यहाँ से न्यू यहाँ पे लेयर आता है। यहाँ पे नीचे देखें, बिल्कुल नीचे क्रिएट अ न्यू लेयर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई लेयर यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर आप कर लें, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप इसको मूव करें तो इसको दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाएंगे तो ये मूव भी हो जाएगा। और आप इसको अगर छोटा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेयर्स की बात समझ आ गई। इसी तरह मैं एक और लेयर लेके यहाँ पे एक और यहाँ पे फीदर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं फीदर अगर 30 कर दूं और उसके बाद यहाँ पे एक ये बना लूं, तो अब देखें स्क्वायर जो है मेरा वो थोड़ा सा राउंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो मेरा येलो कलर है, तो ये साइडों से ब्लर हो चुका है, साइडों से मेरा ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये सीढ़ियां देखूं, ये एक चीज देखूं, तो ये क्या होता है कि ये बहुत साइड से बहुत ही शार्प है। मतलब कि नजर आ रहा है कि हर कोना, लेकिन यहाँ पे इसका कोना नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे फीदर दिया। फीदर इसलिए होता है कि साइड पे बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं और उसके बाद यहाँ पे ये कर दूं कलर, यहाँ पे एक और ये करके न्यू लेयर बना के कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, तो फिर यहाँ पे देखें कि इन तीनों चीजों में आपको बात समझ आ गई। ठीक है, जी सर। तो ये हम लोग है। जब पिज्जा में बनाएंगे मतलब तो फिर वो मतलब उसकी शेप थोड़ी सी राउंड हो जाएगी, और अगर 0 ही होगा तो फिर वो मतलब शार्प साइड्स होंगे उसके। हाँ जी, यही बात कि अगर आप फीदर बढ़ाएंगे तो साइड पे ब्लर और सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप जो है उस पे शार्प करना चाहें तो फिर उसको 0 कर दें, तो आपका वो जो है वो शार्प भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी। ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये एक सिलेक्शन ली, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन कर दी, ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, जो कि हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि सिलेक्शन जो है वो उसको कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड जो है, फोर्थ जो है हमारी, वो है जो सिलेक्शन जिसके अंदर सिलेक्शन होगी वो दिखेगा, बाकी सारा आउट वाला गायब हो जाएगा। तो ये चीजें सिलेक्शन में थी, फीदर समझ लिया। अब उसके बाद इसी तरह इलिप्टिकल मर्की टूल है, तो इलिप्टिकल मर्की टूल भी सेम यही चीज है कि अगर इसको आप स्क्वायर क्या कहते हैं सर्कल बनाना चाहते हैं तो न्यू लेयर ले लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक आप अगर कलर दे दें, ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। और जो चीज़ आप उसमें वो करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। जैसा कि आपके सामने एक मैं शेप बनाता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ,
यहाँ से ये किया, उसके बाद यहाँ से सॉरी ये किया, यहाँ से ये किया, ऐड सिलेक्शन किया, और उसके बाद ये किया। तो इस तरह की भी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पे मैं अगर मूव करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये ही अकेली मूव हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी सी बात है। समझ नहीं आई है, दोबारा से बताइए। क्या समझ नहीं आया आपको? ये जो सर लास्ट ये में जो आपने कलर आपने किया इसमें कैसे ऐड किया कलर, ये जो आखिरी आप मैंने ये शेप बनाई है? किया कि सिलेक्शन ली, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ऐड सिलेक्शन करके मैंने यहाँ पे सिलेक्शन को ऐड कर दिया, ऐसे करके ऐसे करके। ये ऐड सिलेक्शन हो गया, ठीक है आपका, ये ऐड सिलेक्शन हो गया, ठीक हो गया। इसमें मैंने फिर कंट्रोल बैक स्पेस करके या आर बैक स्पेस करके आप अच्छा सा कलर दे सकते हैं। तो इतनी सी बात है, और तो मैंने कुछ नहीं सिखाया। पूरे का सर कलर ये चेंज हो शार्प जाएगा ना, मतलब कि जो तो पूरे दो का है कलर हमारे हो पास, जाएगा ना। आप फिर न्यू एक लेयर, एक आप का ही हमें करना है, एक का दूसरा एक करना है, आपको दूसरा करना है, हमको। तो आप क्या करेंगे कि न्यू लेयर लेंगे, पहले ये शेप बनाएंगे, इसको कलर दे दिया आपने, न्यू लेयर लीजिएगा, कंट्रोल डी किया, न्यू लेयर ले ली, यहाँ से ये शेप बना ली और इस पे ये कलर दे दिया, ठीक है। फिर न्यू लेयर सर ले हम ली, लोग फिर ये स्टेप बाय किया। स्टेप जो भी, सर हम जो भी स्टेप बाय स्टेप काम करें हम उसमें, मतलब लेयर्स हम लोगों ने साथ साथ बनानी है। भाई ये लेयर आपकी बस जिंदगी से जुड़ चुका है, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने जब ये इस चीज को किया तो फिर लेयर्स पे इन्होंने, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस लेयर्स पे ही करवाई। क्यों कि अब फोटोशॉप पे काम ही लेयर्स पे है, इलिस्ट्रेटर पे लेयर्स पे काम नहीं था ना। ठीक है, ऐसे ही है ना, इलिस्ट्रेटर पे काम था लेयर्स का? नहीं था नो, सर। नहीं था। यहाँ पे क्यों है कि भाई ये एक एक आपको बुनियाद से ही एक आपको तरीके से चलना होगा, और इसमें आपको जो है लेयर्स बना बना के काम करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें तो आपको रेक्टेंगल भी आएगी, इलिप्टिकल मर्की टूल भी आएगी। आज हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। यहाँ से मैं एक बिल्डिंग उठा लेता हूँ, जैसा कि ये है, इसका हम बैकग्राउंड हटाते हैं। सारों की बहुत सारी फरमाइश थी, सर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, हम फलां करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं। तो आज आप ये चीज सीख रहे हैं। जैसे ये पिक्चर है ना, कॉपी किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ये सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया, और वी से कंट्रोल वी से यहाँ क्या कर दिया जी, कॉपी हो जा भाई, कॉपी और पेस्ट। नाराज है भाई, सख्त ना, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि छोटा बड़ा करना होगा, तो इसके लिए आपको ये नहीं होगा कि डायरेक्ट कर लेंगे। अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आपको बहुत पिक्सल पे सर खाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे छोटा बड़ा करने के लिए। वहां तो आसानी थी कि आप छोटा बड़ा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है करना पड़ेगा कंट्रोल टी। आप ये देखें कि जिस तरह की पिक्चर थी उसी तरह मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि पहला मेरा टूल है लासो टूल। लासो टूल ये है कि वो हमारी पंजाबी में थप्पड़ को कहते हैं कि मैं तुम्हें लासो, उसने वो उसको लासो, ये इस तरह का ना। तो इस तरह का पंजाबी में, सॉरी मरी की जुबान है हमारी इनको, तो उसमें कहा जाता है। लेकिन इसमें लासो टूल ये है कि आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन करें, ये ठीक है, ऐड सिलेक्शन कर लें और उसके बाद आप इसमें सिलेक्शन करते रहें। ठीक है, ये सिलेक्शन खुद ब खुद ऐड होती रहेगी। तो कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करता हूँ। ये तो थी लासो टूल। अब पॉलीगोनल लासो टूल है। जैसा कि अब मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से फिर मैंने ये क्लिक किया, उसके बाद जैसे पेन टूल था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे एक ही दफा क्लिक करेंगे आप, और फिर यहाँ से इसको सिलेक्शन करने के बाद ये देखें इसने वो कर दिया है, मेरी इसने बात नहीं मानी।
ठीक है, तो मैं अगेन कर लेता हूँ सिलेक्शन। ये किया, ये कॉर्नर को पकड़ा, इस कॉर्नर को पकड़ा, इस कॉर्नर को पकड़ा, फिर उसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ा, फिर ये किया, फिर बाहर में जितनी मर्जी सिलेक्शन ले जाऊं, मैंने सिलेक्शन कर ली। अब ये सिलेक्शन हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर इस पे देखूं तो मुझे यहाँ पे नीचे एक और चीज दिख रही है जिसको कहा जाता है ऐड लेयर मास्क। मैं जैसे इस पे करूंगा तो अब क्या मसला हो गया कि बिल्डिंग गायब हो गई, लेकिन आसमान आ गया। तो मुझे बिल्डिंग चाहिए थी, मैं कंट्रोल Z करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट I करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट I करने से क्या हो जाएगा कि सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी। इनवर्स क्या चीज होती है कि उल्टा ना, तो ये इनवर्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल J करूंगा। क्या करूंगा? कंट्रोल J। मैं जैसे ही कंट्रोल J करूंगा और इसके बाद यहाँ पे आके आंख पे जो नीचे पिक्चर थी उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। नहीं समझ आई? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। असल में मेरा कारी साहब, मेरे ख्याल से इनके लिए ये चीज मुश्किल हो गई है कि इन्होंने मार्केट वो रेक्टेंगल भी कर लिया, एलिप्टिकल भी, तो अब ये सिलेक्शन पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि इसको कल पे छोड़ देते हैं, जो आज चीज आपने सीखी है उसकी प्रैक्टिस कर लें। क्या कहते हैं? जी ठीक है, ये दोनों के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ना, आप फीदर्स पे काम करें, लेयर्स पे काम करें, ऐड लेयर्स मास्क पे, इस पे सिलेक्शन पे करें, एलिप्टिकल पे करें, तो इससे ये होगा कि आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी मैंने ये चीजें सिखाई तो आप तो मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आप लोग ये समझ भी जाएं। तो अब बताएं कि किसी को कोई सवाल हो। सर मेरा ये सवाल है कि यार एक एक बंदा हाथ उठा ले, मैं खुद उसको कहूंगा भाई आप बताओ क्या मसला है। जी सलीम भाई। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कलर का शार्ट की आपने बताया, ये हम सामने से अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो इस तरह कोई हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये जो हम आगे जाके जब सीखेंगे वो दूसरी चीज है। रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ये आगे जाके हम सीखेंगे। ये वो जो चीज है ना कि कलर चेंज करना, वो अलग है। ये जो होती है ना सिलेक्शन के अंदर जो कलर करना, इसमें तो बस ये इनकी शर्त होती है कि भाई आप सिलेक्शन करो और ये करो, ये तो इनकी शर्त है। लेकिन आप अगर रेक्टेंगल से लेंगे तो फिर प्रॉपर्टीज में आप जिंदगी का कोई भी कलर उठा के कर लें, कोई मसला नहीं, घबराने की बात नहीं। लेकिन ये जो सिलेक्शन वाली कहानी है ना जी, ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ठीक है, और किसी का कोई जी सवाल हो? ठीक है, शुक्रिया सर। मोमिना, क्या नाम है, मोमुना सर या ये क्या? मुझे सर मुझे ना आप एक कलर का बता दें। कलर हम लोग अपनी मर्जी का कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये स्टॉक पर ये जो आप लोगों ने ग्रीन और येलो किया हुआ है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगी, कोई भी कलर उठा लें। ओके, रेड किया, यहाँ पे कोई भी कलर उठा लें। ओके, इतनी सी बात है। आप यहाँ पे ये करें, ये करें, ये फुल पे कलर हो रहा है। जी भाई, और किसी का, दो बंदों ने हाथ उठाया हुआ है, यास्मीन अख्तर साहिबा, सबने हाथ बिठा दिए। भाई किसी का सवाल है? सर फीदर कहाँ पे है? फीदर सवाल आया फीदर कहाँ पे है। जैसे ही आप रेक्टेंगल मर्की टूल लेंगे उसके बाद फीदर आ जाएगा। फीदर लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं एलिप्टिकल टूल लेता हूँ, यहाँ पे फीदर आप दे दें 60, और उसके बाद यहाँ पे आके ये आप कर लें शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन, और उसके बाद न्यू लेयर ले लें, और सॉरी, और उसके बाद कंट्रोल ये कर दें तो ये रहेगा। ठीक है, सलीम रहीमी साहिब। अच्छा, मीटिंग एंड